जल जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोगों को राजनीति करने का शौक होता है, फिर चुनाव समाप्त हो जाता है तो शौक भी समाप्त हो जाता है। ये शौक माना जाएगा प्रधान की? कोई हर व्यक्ति, ये तो जनतंत्र है, जो चाहे वो आ सकता है। पहले भी वो आए थे, एक बार कोशिश असफल प्रयास किए थे, फिर प्रयास कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर बहुत सारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर बिहार में 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, राजनीतिक दल का गठन करेंगे। कल पटना के ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह ऐलान भी किया। अब प्रशांत किशोर जैसे ही बिहार में एंट्री मारी है प्रशांत किशोर ने, और बिहार से अपनी राजनीति की दूसरी पारी के संकेत दिए हैं। पहली पारी भी उन्होंने बिहार से ही शुरू की थी राजनीति की। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी सिपह सलारों में से एक थे। हालांकि बाद में सीए और सीएबी को लेकर जब प्रशांत किशोर की राय अलग हुई और अपनी ही पार्टी लाइन से आगे जाकर वो बोलने लगे, बाहर जाकर बोलने लगे, तो नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ी और प्रशांत किशोर चलता कर दिए गए। तो अब प्रशांत किशोर फिर अपनी राजनीति की दूसरी पारी, इस बार नीतीश कुमार के साथ नहीं, इस बार अकेले चलेंगे और जन सुराज अभियान के बहाने वो राजनीति की दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। तो कल जैसे ही उन्होंने इसका ऐलान किया है, उसके बाद बिहार के राजनीतिक दलों के खेमे में खलबली मच गई है। बिहार की सियासत की गहमागहमी अचानक बढ़ गई है और प्रशांत किशोर की इस पॉलिटिकल प्लान पर, प्रशांत किशोर के इस पॉलिटिकल एंट्री पर अलग अलग तरीके से बयान सामने आए हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी का भी बयान सामने आया है और प्रशांत किशोर और बीजेपी के रिश्ते हाल के दिनों में कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी एक भी मौका प्रशांत किशोर पर हमले का नहीं छोड़ती है। तो एक बार फिर जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पॉलिटिकल प्लान का ऐलान किया है, पद यात्रा का ऐलान किया है, तो बीजेपी प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रशांत किशोर इस तरह का असफल प्रयास पहले भी कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं। और यही नहीं, संजय जायसवाल ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा है, प्रशांत किशोर को लेकर संजय जायसवाल ने क्या कहा है और किस तरीके से प्रशांत किशोर पर तंज कसा है, उन पर हमला बोला है, उनका पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। सुनिए संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। जल जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोगों को राजनीति करने का शौक होता है, फिर चुनाव समाप्त हो जाता है तो शौक भी समाप्त हो जाता है। ये शौक माना जाएगा प्रधान की? कोई हर व्यक्ति, ये तो जनतंत्र है, जो चाहे वो आ सकता है। पहले भी वो आए थे, एक बार कोशिश असफल प्रयास किए थे, फिर प्रयास कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर बहुत सारा ये फिर से डिमांड उठने लगा है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है ना सर। भारत सरकार का जो है वो बहुत क्लियर है कि भारत सरकार ये सब कार्य नहीं करती है।